जब भी गूगल सर्च कंसोल खोलते हो और देखते हो कि ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जो थाउजेंड्स प्लस इंप्रेशंस तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनका सीटीआर 1-2% ही है और समझ भी नहीं आता है कि ऐसे पेजेस पर इंप्रेशंस तो आ रहे हैं बट क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे हैं और प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ जो आपके इंप्रेशंस को क्लिक्स में कन्वर्ट करेगा। और ये कोई थ्योरी नहीं है, मैंने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई की हैं और रिजल्ट सच में बहुत अमेजिंग है। तो वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है वो इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो डोंट मिस दिस आउट। अब हम समझते हैं कि ऐसे पेजेस प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे पेजेस ना तो प्रॉब्लम है ना ही डेड है, बिकॉज गूगल इन पर ट्रस्ट कर रहा है तभी इन्हें रैंक कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि यूजर इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है तभी क्लिक नहीं कर रहा है। अब ऐसे पेजेस को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल पे जाना है, परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है, 3 मंथ्स का डाटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है CSV फॉर्मेट में। अब ये डाटा डाउनलोड हो गया है और आपके पास ऐसे कीवर्ड्स आ गए हैं जो इंप्रेशंस तो लेकर आ रहे हैं लेकिन उन पर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि जीएससी का जो डाटा हमने एक्सपोर्ट किया है उसको क्लॉड के साथ कैसे यूज करना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो क्वेरी हमने एक्सपोर्ट की थी वो CSV फॉर्मेट वाली यहाँ अपलोड कर दी है। मैंने अपने पेज का URL पेस्ट किया है, ये वही पेज है जिस पर मेरे इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट दिया है कि यहाँ पर कीवर्ड्स हैं जो इंप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं इस पेज पर। एनालाइज व्हाट कंटेंट गेट्स माइट एग्जिट, क्वेश्चंस क्या, सेक्शंस और इंटेंट सिग्नल्स क्या मिस हैं जो दैट वुड मेक अ सर्चर एक्चुअली क्लिक एंड स्टे। यहाँ पर हम एंटर हिट करते हैं और देखते हैं कि क्लॉड हमारे पेज पर क्या फाइंड आउट करता है, क्या मिसिंग है, क्या हमको ऐड करना है। देखते हैं क्लॉड कैसे सारी चीजें फाइंड आउट करता है। और अभी क्लॉड पूरे पेज का कंटेंट एनालाइज कर रहा है, CSV डाटा को रीड कर रहा है और BZMed से जो भी हमारा पेज है उससे वो डाटा ले रहा है कि क्या उसमें है और क्या उसमें नहीं है। एंड क्लॉड थोड़ा टाइम लेता है सारी चीजें एनालाइज करने में परफेक्ट तरीके से, इसी वजह से थोड़ा ज्यादा समय लगता है क्लॉड को टू फाइंड आउट के चीजें कहाँ पर प्रॉब्लम दे रही है, कौन सा कीवर्ड मिसिंग है, कौन सा इंटेंट मिसिंग है, कौन से FAQs मिसिंग है, किस तरीके का कंटेंट हमें एक्चुअली में लिखना चाहिए। अब आप देखोगे कि क्लॉड ने सारा डाटा रीड कर लिया है और अब यहाँ पर ये लोड कर रहा है। सो इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस काइंड ऑफ, a lot not, बट थोड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेता है rather than ChatGPT या किसी और AI टूल से। सो यहाँ पर बेसिकली क्लॉड ने अपना आंसर देना स्टार्ट किया है। यहाँ पर बताया है कि 253 कीवर्ड्स है, 639 इंप्रेशंस है, 0 क्लिक्स है, पेजेस रैंकिंग एट दिस पोजीशन एंड एसेंशियली पेज 10। और अब यहाँ पर वो पूरा कंटेंट गिव ब्रेकडाउन दे रहा है। सो अगेन अच्छे से ब्रेकडाउन कर रहा है और यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड किया है और यहाँ पर बताया है कि पेज किस बारे में है, किस जगह पर रैंक कर रहा है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सो अभी इंटेंट क्लस्टर एनालिसिस किया है कि सारे क्वेरीज हैं और यहाँ पर क्या मिसिंग है ये बताया हुआ है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड HTML कोड क्वेरीज, अगेन क्वेरीज इससे रिलेटेड क्या है और हमने हमारे कंटेंट में क्या मिस किया है। फिर आप देखोगे कि डुप्लीकेट कंटेंट एंड यूज केस क्वेरीज क्या थी। तो ये क्वेरीज यहाँ पर बताइए जो हमने एक्सेल फॉर्मेट दिया है उसमें ये सारी क्वेरीज ऑलरेडी हैं और ये क्लॉड ने हमें डिफरेंट तरीके से करके और ये बताया हुआ है। फिर यहाँ पर कंपैरिजन इंटेंट बताया हुआ है, फिर हमारे ब्लॉग में क्या मिसिंग है, सॉरी ग्लॉसरी में क्या मिसिंग है। फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑडिटिंग क्वेरीज बताया, अगेन हमारे कंटेंट में ये मिसिंग है। नॉइज एंड ऑफ पेज टॉपिक इंप्रेशंस, सो बेसिकली दिस क्वेरीज आर नॉट रियल सिग्नल्स फॉर दिस पेज। सो बेसिकली ये क्लस्टर तरीके से बताया कि आप ये भी कवर कर सकते हो इस पे ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए। अब प्रायोरिटी कंटेंट एडिशन क्या है, आपको ये
इतने वर्ड में बनाना पड़ेगा, आपको क्या यूज ऐड करना पड़ेगा, एफएक्यू, आपको कंपैरिजंस, आपको सारी स्ट्रक्चर डाटा सब कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर पूरे कंटेंट का डायगोनिस दिया हुआ है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या ऐड करना है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर जीएससी डाटा विथ क्लोड टू फाइंड आउट कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कौन सा पेज आपके थर्ड फोर्थ पेज रैंक पर बैठा है और कहाँ आप उसको कैसे क्लिक्स दिलवा सकते हो, कैसे वो इंप्रेशंस को क्लिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज योर जीएससी डाटा वाइसली। और क्लॉड ये काम बहुत आसानी से आपके लिए कर देता है, मैन्युअली इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये स्टेप है कि जो जो गैप्स क्लॉड ने बताए हैं उसको फिक्स करो, मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन को रीटाइप करो। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि जो भी क्लॉड ने आपको गैप्स फाइंड आउट करके दिए हैं, आपको वही सेक्शंस को ऐड करना है, अपने तरीके से लिखना है, ना कि पूरा कंटेंट को रीराइट करना है। और सेकेंड स्टेप में आपको मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शंस को रीराइट करना है। तो उसके लिए भी मैंने क्लॉड पर एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट को फीड किया हुआ है, लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन डोमिनेंट सर्च इंटेंट ऑफ दिस क्वेरीज रीराइट करो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन टू मैक्सिमाइज क्लिक थ्रू रेट। इसको कितने कैरेक्टर्स के अंदर रखना है, टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को इतने कैरेक्टर्स के अंदर रखना है। आई एंटर हिट बटन और अब देखते हैं कि क्लॉड हमारे अकॉर्डिंग कैसा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करता है। सो अगेन क्लॉड अपना थिंकिंग प्रोसेस कर रहा है एंड इट विल टेक एज यूजुअल टाइम। एंड देखिए यहाँ पर क्लॉड ने फटाक से आंसर दिया है। लुकिंग एट द कीवर्ड डाटा बता रहा है कि ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। तो हमको आप देखोगे यहाँ पर 2-3 तरीके के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। पहला डेफिनेशन और एक्शन, फिर प्रॉब्लम फर्स्ट, और एक दिया हुआ है हमको द कंप्लीटनेस सिग्नल। सो बेसिकली यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों है, वट एवर सूट्स यू बेस्ट। अब यहाँ से इसका आइडिया ले सकते हो और उस तरीके का टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो। एंड व्हाई ईच वन वर्क्स डिफरेंटली, आई लाइक दिस अबाउट क्लॉड कि क्लॉड अच्छी तरीके से समझाता है कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से काम करता है और क्यों अलग अलग तरीके से वो वर्क करेगा। और यहाँ पर फिर एक नोट भी दिया हुआ है सबके लिए कि अगर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन ही चेंज करोगे तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंटेंट चेंज करोगे तो पोजीशन जरूर इंप्रूव होगा। सो इस तरीके से जब आप सारी चीजें चेंज करोगे और गूगल को रिक्रॉल करने के लिए अपना पेज दोगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको एक नोटिसेबल रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि हम एक नया कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने पेजेस ऑलरेडी बहुत सारे इंप्रेशंस लेके आ रहे हैं, हम उन्हें क्लिक्स के लिए इम्प्रोवाइज ही नहीं करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने जीएससी को खोलना है और हाई इंप्रेशंस और लो सीटीआर वाले पेजेस को देखना है और उनको इम्प्रोवाइज करना है। बस उसी के बाद आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक ऐसे डगमगा रहा है वो ऑलरेडी सही हो जाएगा। क्लॉड एक एआई टूल है जो आपकी वेबसाइट का डाटा पूरी तरीके से एनालाइज करता है और फिर बताता है कि क्या गैप्स हैं और क्या आपको फिक्स करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आगे ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए कमेंट करो जीएससी और मैं आपको क्लॉड में एग्जैक्टली यूज करने वाले प्रॉम्प्ट्स का डाटा शेयर करूंगी।